अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ यही पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म को तो फरीक बना लिया गया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का नाम पता नहीं गायब हो गया है या पढ़ा नहीं जा रहा या नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे आपको कौन सी कोई गहरी सियासी हिकमत अमली नज़र आ रही है, कोई खुफिया अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है? क्योंकि बातें ये चल रही हैं कि कहीं पर दाल पक रही है, कहीं पर खिचड़ी पक रही है। आपको कुछ पकता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम इसमें ना होना यकीनन उस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से भी बात करें तो उधर से भी यही सिग्नल मिलता है कि अगर कोई पीछे मामला चल रहे हैं तो उनमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें भी होती रही हैं और हालिया दिनों में जो कुछ हमने देखा कि जिस तरीके से एक मुकदमा फिर गया और उसी मुकदमे के सिलसिले में अब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। जब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है और उसके बाद फिर आपने देखा कि रद्द अमल आया नून लीग के वुज़रा की जानिब से, नून लीग की क़यादत की जानिब से। उस वक्त नून लीग के एक वफाकी वजीर यानी जो वफाकी काबीना के अंदर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इस तरीके से हम रद्द अमल दे रहे हैं ये बैक फायर कर सकता है। और जब इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स करने की जो बात की गई थी और जिस तरीके से हमने उसको काउंटर किया और जो सुबह वाला मामला है उसका पहला नतीजा आ गया है। और मैं पहले ये सोच रहा था, ये मैं वो मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम इस सारे मसले को लेके चल रहे हैं, आगे चल के हुकूमत के लिए मसाइल हो सकते हैं, तो ये सोच इस वक्त हुकूमत के अंदर भी है। और यही क्वेश्चन जो आपने किया ये इवन के वफाकी हुकूमत में शामिल लोग सहाफियों से पूछ रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं डाला गया। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके वजीर का नाम नहीं आया, लेकिन इससे वाज़े तौर पे नजर आता है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। फिर नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात भी हो गई और गालबन इम्कान है कि आज भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो इससे तो वाज़े तौर पे लगता है कि पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं, यानी पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं। और वही बात की जो सिस्टम कोलैप्स वाली बात है कि वो हो चुका है और उस पर सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी जो है वो नून लीग की जमात से देखने को मिला था। अच्छा अतर साहब, ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो वज़ीर दाखिला ही देंगे, ये बेसिकली क्या चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें अगेन जिस तरह आपको वो एक स्प्लिट नजर आती है, लगता है ऐसे है कि वो वजीर दाखिला का ताल्लुक शायद उनकी हुकूमत से नहीं है, किसी और हुकूमत से है। एंड ऑफ द डे जवाब तो हुकूमत ने देना है, चाहे वजीर दाखिला दें या कोई और दें। अगर बात हुकूमत की तरफ जाएगी तो फिर उसमें बहुत सारे नाम सामने आएंगे। अभी तक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसमें तो मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं है। जो इतराजात लगाए गए थे कि कुछ चीजें थी वो मजीद जमा करवा दी गई हैं पीटीआई की जानिब से, तो मेरे ख्याल में वो ये समझते हैं कि शायद जो है मोहसिन नकवी साहब ने अगर जवाब देना हो तो जवाब आसान हो जाएगा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है। और वही कंफ्यूजन जो हुकूमत के अंदर है, जहां पे तहरीक इंसाफ के एक बड़े ग्रुप के अंदर भी ये कंफ्यूजन है, उनके वर्कर के अंदर भी ये कंफ्यूजन है कि हो रहा क्या है, वही कंफ्यूजन आपको हुकूमत के अंदर नजर आती है कि हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि भाई आखिर चल रहा क्या है मामला। लेकिन इमरान खान साहब को अगर अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मजीद परेशान कुन होगा। और पहले भी हुकूमती सोर्सेज ये हमें बता रहे थे कि अगर इमरान खान अस्पताल शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ मामला आगे बढ़े और उसके बाद तो हमारी हुकूमत की रिट और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मैंडेट के ऊपर क्वेश्चन है, हमारे अपने इत्तेहादी जो कुछ कहते हैं वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में ये वही सारी चीजें हैं और उसी तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान है। वो तो असल में इत्तेहादी भी जो है ना वो साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अपोजिशन के साथ किस तरह से बैठ रहे हैं। बहरहाल रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं और केस भी लग गया है। क्या आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल कराने में कामयाब हो जाएगी और ये जो है ना ये मामला जो चल रहे हैं वो हल हो जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाज से आप क्या समझते हैं कि शहर इक़्तिदार में जो हलचल मची हुई है वो ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब मुझे लगता है कि एक इफेक्ट शुरू हो गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो एक दफा शुरू हो जाएं तो फिर एक गलत फहमी या एक हकीकत या दूसरा वाकया वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज होती है। ये जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अब इस पे अमल दरामद हो या ना हो, इसने हालिया जो हमारी सियासत है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। क्या तहरीक इंसाफ के मामलात सेट हो गए हैं? मुझे नहीं लगता है तहरीक इंसाफ के मामलात सेटल हो गए हैं। इतनी मैं खबर आपको जरूर दे देता हूं
के बड़े आला सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के बड़े राब्ते हुए, बहुत कुछ बैकग्राउंड में हुआ, बहुत सारी बर्फ पिघली और अब खान साहब को जो अस्पताल शिफ्ट करना है, ये उस सारे मामले की सेकंड लास्ट कड़ी है। लास्ट कड़ी आगे होगी, सेकंड लास्ट कड़ी है कि खान साहब को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात पे अभी भी इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है। और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं। तो तासुर ये है कि अगर इमरान खान अस्पताल आ जाते हैं तो जो अगला फाइनल स्टेप लेना है उसके लिए आसानी हो जाएगी। खान साहब से अस्पताल में मुलाकातें भी हो जाएंगी, बात भी हो जाएगी और उनको कुछ चीजों के ऊपर कायल भी कर लिया जाएगा। अभी तक जो है जो राब्ते होते रहे बैरिस्टर गौहर के साथ, जेल से बुशरा बीबी की फैमिली भी जाती रही, पैगामात वगैरह होते रहे, लेकिन जो फाइनल गो हेड देनी है वो इमरान खान साहब ने देनी है और वो मामला अभी भी जूं का तूं वहीं पे अड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे आखिर काज़मी साहब, आपने कई नशेबो फ्राज देखे हैं, सियासत में बहुत कुछ होता है, बड़े ड्रामाई किस्म के मोड़ भी आते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है बानी सेहत पीटीआई जो है उनकी सेहत के मामले में ये जो मुअम्मा बना लिया गया है, ऐसा क्यों है? हुकूमत इस तरह के हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या दिक्कत क्या है हुकूमत को? और हुकूमत ये भी जानती है कि उसके जो पाँव हैं अब वो मजबूत नहीं है, इत्तेहादी भी साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद भी कर रही है, तो आप आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं सियासत में? देखिए, हुकूमत का मेन इशू ये है कि हुकूमत समझती है कि अगर उनको शिफ्ट कर दिया जाए इस तरह तो हमारी रेट एक तरह से चैलेंज होगी और लगेगा ये कि शायद इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय हो गए। और इसलिए कि इस हुकूमत का बहुत ज्यादा वसी तजर्बा है मामला तय करने में। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट से जैसे मामला तय कर रहे थे वो सबको पता है, अब जुबान ज़द-ए-आम है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, इमरान खान साहब की जमात उस वक्त ये समझती थी कि अगले 10 साल तक हम ही हैं, कोई जो है हमें मसला नहीं है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तो इन लोगों को इस चीज का इदराक है कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उससे मामलात हमारे लिए गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हुकूमत की जानिब से। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कम से कम ये तासुर मिले ब्यूरोक्रेसी को या दीगर सियासी जो लोग हैं। और इसी तरह अगर दीगर सियासी जमातें भी जिस तरह हमने देखा कि अब इकट्ठी हो रही हैं, तो हुकूमत ये समझती है कि इससे हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और इसी वजह से इस तासुर को खत्म करने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर यानी खान साहब को वहां पे शिफ्ट ना किया जाए। फिर आपने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर कैदियों की पटिशंस भी आ गई कि भाई हमें भी अल-शिफा शिफ्ट किया जाए। तो ये सारे मामलात इसी तरह लगता है कि कंफ्यूजन है। हुकूमत को भी नहीं पता कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कौन कौन हमारे साथ है और कौन कौन हमारे साथ नहीं है। और तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता कि मामलात किधर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगले चंद हफ्ते जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो तौहीन अदालत का केस है ये वाजे करेगा कि पाकिस्तान की जो आगे सियासत है वो किस तरफ जा रही है। अगर अदालत ने कहा कि भाई हर हालत में अमल होना है और आप इनको शिफ्ट करें और हुकूमत शिफ्ट कर देती है, वो तो फिर वो एक बहुत बड़ी तब्दीली वो तो अदालत ने पहले भी कहा था कि कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे इलाज करना है, तो हुकूमत ने वो नहीं माना। बहरहाल जो अगले चंद हफ्तों की बात की है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि सितंबर में जो है ना वो कई तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं, सियासी जो एहतजाज हैं वो चल रहे हैं। 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ऑलरेडी जो है ना वो एहतजाज कर रही है। अपोजिशन मतलब एक गठजोड़ बना के जो है ना वो सितंबर में निकलने वाली है। और पता ही है आपको कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़में भी पढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि जी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, आप शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि आप वाली बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि चंद हफ्ते मतलब हुकूमत के लिए काफ़ी टफ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी तनाजुर में कह रहा था। फिर किसान इत्तेहाद ने भी कॉल दी हुई है 25 सितंबर किसान इत्तेहाद और वो ये कह रहे हैं कि हम मिलियन मार्च करेंगे। उनकी जानिब से भी कॉल आना वो भी बड़ा मानी खेज है। क्या मौलाना स्ट्रीट मूवमेंट में शामिल होंगे? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो स्ट्रीट मूवमेंट में शामिल होंगे। लेकिन ये जो 27 तारीख है सितंबर की, इसके ऊपर भी मैं आपको खबर दे दूं कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि भाई इतनी देर से क्यों ये तारीख दी गई है। इसके पीछे ये तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ चंद लोग हैं जिनको इसके पीछे एक जो मेन रीजन था वो ये भी था, जो उनको पता है कि 27 सितंबर तक ये जो सूबों वाला मामला है ये मामला भी अपने पीक पे होगा। या तो ये मामला हल हो चुका होगा, हुकूमत में और हुकूमती इत्तेहादियों में इत्तेफाक हो चुका होगा, या फिर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इस वजह से भी सितंबर के आखिर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि इससे पहले एहतजाज करके वो जो सूबों की वजह से इस वक्त पीपल्स पार्टी नए सूबों की वजह से और नून लीग पे दबाव है, अगर अभी हमने एहतजाज शुरू कर दिया तो इनके ऊपर से दबाव खत्म हो जाएगा, सारा दबाव हम पे आ जाएगा।
तो जो निज़ाम के अंदर ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी कशीदा हो सकते हैं अगले 2-3 हफ्तों में। तो इसी वजह से सितंबर का जो आखिर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, मतलब हर बंदा जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर दबाव डालना चाहता है। बहुत शुक्रिया आसिर काज़मी ने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है।